एक काम मेरे पति एक 18 साल की कन्या को अपने घर ले आए। कहा कि यह बहुत गरीब है और इसे काम की जरूरत है। जब मैंने कहा कि ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में, मैं अकेली कर सकती हूँ, तो वो बोले कि अब ये यही रहेगी और ऐसा बोलकर वो बेडरूम में चले गए। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन मैंने उन्हें उसे पैसे देते हुए देखा। जब मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि मेरा नाम रुचि है, मेरी हाल ही में शादी हुई है। हम लोग अभी अभी शादी के बाद एक शहर में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पर हम दो ही लोग हैं, मैं और मेरे पति सूरज। मेरे पति एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इन जैसा पति मिला है। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। फिर न जाने किसकी नजर लग गई कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे पति एक 18 साल की नौजवान खूबसूरत कन्या को अपने घर ले आए। जब मैंने इनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बहुत गरीब है और इसे काम की सख्त जरूरत है। मैंने कहा कि ऐसा यहाँ क्या काम है हम दोनों के बीच में, मैं अकेली कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब से यह यही रहेगी और तुम्हारा काम में हाथ बताएगी। मुझे उनकी बात को छटपटी सी लगी। मैंने बोला ठीक है, किसी अजनबी जवान कन्या को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। जब रात में वो घर आए तो मैंने सोचा कि उनसे इस बारे में बात करूं कि आखिर यह कौन है, लेकिन रात में जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर किसी मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला वो मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। शायद वो किसी जरूरी मीटिंग में बिजी थे। मैं बिस्तर के एक साइड में सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं थे। मैंने बाथरूम में भी देखा तो वो वहां भी नहीं थे। दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस कन्या को दे रहे थे और वो उनके गले लगकर रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। उसे पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। मुझे कुछ घबराहट भी हुई और अजीब अजीब से ख्याल मेरे मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है इन दोनों के बीच। मैं अपने बेडरूम से बाहर आई तो वो मुझे अचानक देखकर चौंक गई और अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे देखते ही वो बोली कि मैडम साहब बोले हैं कि वो आज शहर से बाहर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए शायद आपको जगाया नहीं। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब आप उठे तो मैं आपको बता दूं। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो ये कन्या वो अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे और मुझे बिना बताए शहर से बाहर मीटिंग के लिए भी चले गए। मुझे जगा भी तो सकते थे ना। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद बता रहा है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो कमरे में चाय लेकर आई और बोली मैडम चाय। मैंने भी उससे चाय ले ली और उसका नाम पूछा। वो बोली राखी। इतना गरीब होने के बाद भी उसके पास फोन था। वो अचानक वाइब्रेट होने लगा। वो तुरंत फोन को रिसीव करने मेरे कमरे से बाहर गई। मुझे दूर से बस यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं अभी आती हूँ। फिर उससे बात करके वो मेरे बेडरूम में आकर कहती है कि मैडम मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, मैं बस 2 घंटे में आती हूँ। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही वहां से चली गई। मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट में मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं उसका पीछा करूं कि यह आखिर किस काम से अचानक गई है। मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसका पीछा करने लगी। वो तब तक मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा करना शुरू किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका और वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर ही रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी मैं, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसका पीछा कर रही थी। अचानक एक घर का दरवाजा खुला और वो उसके अंदर चली गई। मैं चुपके से उसे देख ही रही थी कि आखिर ये यहाँ किससे मिलने आई है। फिर मैंने जो देखा और सुना
उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरवाजा खुलते ही वो एक औरत से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। वो दरवाजा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे इससे सामने जाकर बात करनी होगी कि आखिर परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर वो बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा कि तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। इस पर उसकी रोती हुई माँ बोली कि बेटी ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा कि आपको क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। वो बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। इसका एक भाई है लेकिन उसे पीने और जुए की इतनी लत है कि वो मेरे पास एक पैसा भी नहीं टिकने देता। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फोन आ गया। मैंने उनका फोन रिसीव किया तो सूरज बोले कि उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं हुआ था, इस कारण बंद बता रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो, बहुत शोर सुनाई दे रहा है। तो मैंने बोला कि मैं रेखा के घर आई हूँ। तो सूरज बोले, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने ही वाला था पर मीटिंग की वजह से मैं लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। इस पर मैंने कहा कि आपने बिल्कुल सही किया। फिर मैं रेखा और उसकी माँ को लेकर अपने फ्लैट चली गई। अब हम सभी एक साथ ही रहते हैं और मेरे पति अब मुझसे ज्यादा ही प्यार करने लगे हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।